गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। उपस्थित सभी को मेरा रास्ता जय गुरु। ठाकुर जी की एक लीला संगीत है, नाम था किरण मुखोपाध्याय। तो क्यों ये कहानी बोल रहा हूं बाद में बताता हूं। तो किरण मुखोपाध्याय काफी कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में ठाकुर जी के साथ जुड़ गए थे, यंग चाप। तो एक बार ठाकुर जी उसको बोले कि किरण तुम थोड़ा मिदनापुर जाओ जाजन करने। तो उस समय ऐसा था कि गिने चुने गुरु भाई, एक गांव में अगर एक है तो 3 गांव बाद एक और मिलेगा, ऐसा था। तो उस समय की ऋतिक देवता जो तकलीफ की, आज शायद कुछ भी नहीं है, काफी तकलीफ की है, पढ़ने से पता चलता। तो वो लोग क्या करता, खाते नहीं पीते नहीं सोते नहीं, एक गांव से दूसरे गांव 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो किरण दा मिदनापुर गए, तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, जब बैसाख ज्येष्ठ महीना था, गर्मी बहुत था, तो बीच में एक बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा। तो उन्होंने पार कर रहा है, किरण दा थे और 2 आदमी को साथ में दिए थे, तीनों। तो बीचों बीच जब पहुंचे तो उनको बहुत प्यास लग रहा था, भूख भी बहुत लगा। तो मन ही मन सोच रहे, हे ठाकुर अगर इतनी भूख लगा, इतना प्यास लगा, कुछ होता तो बहुत अच्छा होता था। तो सामने एक कटहल की झाड़ देखा, बीच में एकदम बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कटहल की झाड़। तो बोला अगर कटहल मिलता तो बहुत अच्छा होता था। तो ये बोल को कटहल की झाड़ पार करके थोड़ा आगे गए, तुरंत एक आवाज मिला, देखा एक छोटा सा कटहल नीचे गिरा, तर से गिरा। तो उन्होंने वापस आया तो पूरा झाड़ में खोजा कि एक मिला, अगर 2-3 और मिल जाए, तो एक भी नहीं था, तो वो एक ही था। तो जब उनको तोड़ा, बिल्कुल पक्का था, तो तोड़ा तो 3 ही कुआ मिला, तीनों के लिए। और किरंदा बताते थे कि बोला कि वो तीनों कटहल, तीनों एक एक पीस खाने के बाद कुआ दिन भर भूखने लगा, दिन भर। तो जो किरंदा जब जाजन करने जा रहे थे मिदनापुर, ठाकुर जी को जब भेज रहा था, ठाकुर जी ने उसको बार बार बोला, देख तू लेकिन किसी को अभिशाप मत देना, किसी को तो अभिशाप मत देना, तेरा अभिशाप लग जाएगा, किसी को तो अभिशाप मत देना। तो आप चलते चलते जाजे ये करते, उस समय क्या करते ऋतिक देवता लोग, मतलब अनजान घर की दरवाजा खोल के अंदर जाते थे, जाके ठाकुर जी की बातें बोलना चालू करते थे, ये था उस समय। तो किरण दाने एक घर पहुंचे, घर में गए तो अमीर आदमी के घर था, पैसे वाले घर। तो नेचुरली पैसा जब है तो अहंकार भी साथ में ही है, तो उनका बहुत अहंकार था। तो जब ठाकुर जी की बातें बोलने चालू किया, उसके पहले वो दादा ने ठाकुर जी के बारे में बड़ा मतलब अच्छा बुरा बोलना चालू कर दिया, भला बुरा बोल रहा है। किरणदा बार बार बोल रहे कि आप कुछ मत करिए, आपको मैं कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ठाकुर जी के बारे में मत बोलिए। लेकिन फिर भी वो बोलते जा रहा है, फिर भी बोलते जा रहा है, बार बार किरणदा बोले कि आप ऐसा मत करो, बार बार बोले, फिर भी वो दादा और ज्यादा बोल रहा है। फिर किरणदा का गुस्से से अचानक मुंह से निकल आया कि आपका आवाज बंद हो जाएगा। जैसे बोला तुरंत उसका दादा की आवाज, मुंह लटक गया, पहले से अटक हो गया मुंह में, और उस दिन 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पर गिरा और मर गए। अब तो परेशान हो गए किरणदा, वहां से तुरंत वापस देवघर आ गया, और आगे नहीं बढ़ा, वापस देवघर आया। तो देवघर आगे जब आया तो ठाकुर जी पार्लर में थे, और किरणदा जब एंट्री लिए, ठाकुर जी मुंह उल्टा तरफ घुमा दिया, उनकी तरफ देख नहीं रहा है। तो किरणदा ने क्या किया, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है, और लाल जमीन, उस समय देवघर की जमीन पर लाल, उसमें लाल मिट्टी की जमीन, उसमें नाक रगड़ रहा है, नाक से खून निकल रहा है, लेकिन किरणदा करते जाना रो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने उसकी तरफ देख के बोला कि साला तो कहीं बोललाम जे तुई काउके अभिशाप दिस ना। तो किरणदा तो आप एक गलती हो गया, ठाकुर जी मेरे को क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं अगर किसी को कुछ बोल दूं तो लग क्यों जा रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि जो लोग समय पे, एकदम सही टाइम पे नाम ध्यान इष्टवृत्ति सस्तेनी सदाचार पालन करता है, अक्सर उनके साथ ये चीज होता है। कई चीज उनको पहले ही पता चल जाता कि ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये होगा। जो नियम और निष्ठा के साथ नाम ध्यान और सस्तेनी सदाचार पालन करता है, तो उसको ये चीज होता है। इस प्रसंग में एक छोटा कहानी आप देखिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस में बैठे सब भक्तों को लेके, तो एक भक्त तो अचानक एक भक्त दौड़ते हुए आया। उसका कहना क्या था कि वो जब वापस आ रहा था तो बास में एक आदमी मिला,
तो वो आदमी इनको पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से बक रहा था, कुछ भी बक रहा था, लेकिन ये आदमी सब सुना, सबके सामने सुना, लेकिन उन्होंने सुन के वापस आ गया, कुछ भी नहीं बोला। आया और ठाकुर जी के पास सामने बात छेड़ा कि ऐसा ऐसा एक आदमी बोल रहा था, मेरा तो गुस्सा तो बहुत आ रहा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। तो ठाकुर जी बोले आपने तो बोला मेरे को उसको किसको मारना मत, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव बोले कि मैंने मारने मना किया, फोर्स करने तो मना नहीं किया। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क पड़ता है, मतलब भाई भाई में फर्क पड़ता। तो ये बात बाजू में बैठ के एक आदमी सुना, बाजू में बैठे गुरु भाई सुना, तो उसके एक दो दिन बाद उसने नाव से, मतलब हावड़ा के उस पार से इस पर आ रहा है, ऐसा नाव से इस पर आ रहा था, तो नाव में एक आदमी ऐसी बातें छेड़ दी और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में दो चार बातें सुना रहा था। तो ये एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार क्या बोलता, अभी आप नहीं रुकोगे तो गर्दन पकड़ेंगे और पानी में धकेल देंगे। बस यही बोला कि गर्दन पकड़ेंगे और पानी में धकेल देंगे। ये सुनते ही आगे बंद हो गया, उनका बोलना बंद हो गया। तो ठाकुर जी को यही चीज गिरोंदा पूछ रहा है कि ठाकुर जी जब तो आपकी बदनाम होता, कोई आपके बारे में बोलता है, आप तो कोई बोलते नहीं, पहले तो बहुत बोलते थे, तो आपके बारे में जब हमको करना क्या है, बस वही फोर्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।